चलो चाय पी ली, अब चलती हूँ मम्मी मैं। ठीक है भाभी, रुक जा थोड़ी देर अब। नहीं मम्मी, घर जाके ना खाना बनाना है सबके लिए। अरे अंजलि रुक जाओ, मैं कड़ी बना रही हूँ, खा के जाना। भाभी मैं यहाँ पर कड़ी खा के चली जाऊंगी, वहां ससुराल में सबके लिए भी तो बनाना है खाना। अरे तू कड़ी लेके चले जाना, तू रुक जा, भी तड़का लगा रही हूँ, रुक जा। सबके लिए पैक करके दे देगी, टेंशन मत ले तू। मम्मी मैं तड़का ला कर आई। हाँ लगा दे, जल्दी कर फिर। साथ में चावलों को भी सीटी बजा देना, साथ में पैक करके ही दे दे। अब कहाँ जाके खाना बनाएगी। ठीक है मम्मी जी। तो ठीक है, फिर तो रुक जाती हूँ मैं थोड़ी देर और। तब तक रवि के आने का टाइम होगा, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। उसे फोन कर दे, जाता हुआ तुझे लेता जाएगा यहीं से। हाँ मम्मी मैं अभी कर देती हूँ। हाँ। अरे अंजलि। भैया। अरे आशु, तू इस टाइम ऑफिस से? कैसी है अंजलि तू? मैं तो बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? बस मैं तो बहुत बढ़िया। ये ले, तू भी मुंह मीठा कर। ये डिब्बा ना तू ही लेती जाना, मैं भूल गया था कि तू भी घर पे आई हुई है आज। अरे भैया मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो आप? हाँ बेटा, मिठाई किस खुशी में लेके आया, और इस टाइम ऑफिस से आज घर पे? खाना तो तू लेके गया है साथ में। मम्मी, कंपनी ने ना मेरी प्रमोशन कर दी है, वो मुझे 1 साल के लिए फॉरेन ट्रिप पे भेज रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अरे वाह भैया, कंग्रेचुलेशंस आपको। तुझे भी अंजलि। और बताओ मम्मी, खाना खा लिया सभी ने? नहीं नहीं, खाना बस कड़ी चावल बना रही है ज्योति। ये तो मम्मी बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ, पर 1 साल के लिए आशु? हाँ मम्मी, शायद मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। नहीं शायद आशु, जल्दी आ जाऊं। तू ऐसा कर फिर, ज्योति और आरव को ना साथ ही ले जाना। यहाँ पे मेरा ध्यान रखने के लिए अंजलि नजदीक तो रहती है, अंजलि आती जाती रहेगी। क्यों अंजलि? हाँ हाँ भैया, मैं मम्मी का पूरा ख्याल रखूंगी, आप भाभी को साथ ही ले जाना। मम्मी ज्योति साथ? मम्मी आपको भी तो कितनी मुश्किल होगी अकेले यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। ज्योति, तू भी अपनी तैयारी कर ले साथ जाने की। नहीं मम्मी जी, 1 साल की तो बात है, मैं आपके साथ ही रहूंगी मम्मी। चलो मम्मी, मैं ना अपनी पैकिंग कर लूँ, सुबह ही निकलना है मुझे। और अंजलि, मेरे जाने के बाद ना घर पे आती रहना। अरे भैया ये भी कोई कहने की बात है, नज़दीक तो रहती हूँ मैं तो रोज ही चक्कर लगाती रहूंगी और ध्यान रखूंगी मैं पीछे से पूरा, टेंशन मत लो आप। चल ठीक है। ज्योति आजा मेरे साथ, मेरी पैकिंग करवा दे। अंजलि, हाँ तो मैंने कर दी, पता नहीं मन कैसे लगेगा, आशु चला गया तो 1 साल के लिए। हाँ मम्मी ये तो बात है। तू समझा तेरे भाई को कि ज्योति और आरव को साथ ही ले जाए। मैं बोलती हूँ मम्मी एक बार भैया को। जी आपकी पैकिंग होगी, अब मैं खाना ले आऊँ आपके लिए? ज्योति, तूने खाना खा लिया? अरे कैसी बात कर रहे हो आप, पिछले 5 सालों में आपको खाना खिलाकर तभी खाती हूँ मैं खाना, तो आज कैसे खा लेती हूँ मैं खाना? ज्योति, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तुम मेरे लिए कितनी खास हो, और तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मेरी ज़िंदगी को तुमने रोशन कर दिया है। मैं किस किस बात के लिए ज्योति तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। मैं तो यही बोल रहा हूँ ज्योति कि तू मेरे साथ चल। माँ के लिए हम डे नाइट केयर टेकर रख देंगे ज्योति, तू चल मेरे साथ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना ना ये 1 साल बड़ी मुश्किल से रह पाऊंगा ज्योति, तो प्लीज़ तू मेरे साथ चल। नहीं जी नहीं, मैं मम्मी को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकती, और आपके साथ नहीं जा सकती मैं, और आरव की पढ़ाई भी है, हम दोनों ना मम्मी के साथ ही रहेंगे। आप चिंता मत करना, आप ना अपनी पैकिंग करो, हम यहाँ रहकर ना मम्मी का पूरा ध्यान रखेंगे, आप अपनी फिक्र करो। बात तो ज्योति तेरी बिल्कुल सही है, मम्मी को छोड़ के जाने का ना मन तो मेरा भी नहीं है बिल्कुल भी अकेले। मैं तो बस तेरा मन रखने के लिए बोल रहा था ज्योति। चल तू अपना और मम्मी जी का और आरव का पूरा ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है और जी। मेरी चिंता मत करना। जैसे ही काम खत्म होगा ना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आने की। ठीक है जी।
ज्योति, चल ठीक है ज्योति, फिर मिलते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। और मम्मी कहाँ पे हैं? मम्मी आगे। अरे मम्मी, चलो ठीक है मम्मी, ध्यान रखना आप अपना। क्या ध्यान रखूं बेटा, अब इस उम्र में बेटे के बिना 1 साल रहना बहुत ही मुश्किल है। परंतु ना मुझे तो ज़्यादा चिंता ज्योति की हो रही है। 4 साल हो गए तेरी शादी को, 5 साल, पर ये बेचारी एक दिन भी तेरे बिना अकेली नहीं रही। अरे मम्मी, ये तो शेरनी है, शेरनी रह जाएगी अकेली, चिंता मत करो। ये ले मंदिर का प्रसाद है। चलो ठीक है मम्मी, मैं लेट हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है ज्योति। मम्मी चाय बनाओ। हाँ बेटा बना ले चाय, तो ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। जी मम्मी। हेलो। हेलो जी मैडम, आप ज्योति मनचंदा बात कर रहे हो, आशु मनचंदा के वाइफ? जी बोलिए। जी मैम, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। यहाँ पर ना एक पेशेंट है, बहुत ही ज्यादा उनकी सीरियस हालत है, तो उनके अभी अभी बेबी हुआ है, तो वो आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं कि आपसे एक बार मिलना है। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, बस ये लगा लो कि उनका आखिरी समय चल रहा है। मम्मी जी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्यों ज्योति, क्या हुआ तुझे, इतनी टेंशन में क्यों है तू? नहीं मम्मी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ मम्मी। अरे बेटा बता तो, तेरे मायके में ठीक तो है सब? हाँ मम्मी मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ मम्मी। अरे ज्योति बता तो, कुछ बताएगी तो कोई समस्या का हल भी निकलेगा। नहीं मम्मी बस मैं आ रही हूँ मम्मी थोड़ी देर में। ज्योति बात तो सुन ना। मम्मी क्या बात हो गई? मम्मी कहाँ गए हैं भाभी, पता लगा कुछ? पता नहीं बेटा, 2 घंटे पहले कोई फोन आया है, फोन सुन रही थी, फोन सुन के अंदर आई है तो कहने लगी कि बस उसका मुंह परेशान सा दिखा मुझे। पता नहीं फोन सुनते ही कहाँ भागी चली गई है, कह रही है थोड़ी देर में आ जाती हूँ। पूरे 2 घंटे हो गए, ना तो फोन उठा रही है बेटा, ना कुछ पता लग रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। एक तो आशु हैरानी हो रही है कि भाभी ऐसे बिना बताए कहाँ गए? कहीं जाना था, काम था तो बता कर जाते, फिर अब कहाँ ढूंढे मम्मी भाभी को? चल ऐसा कर, तेरे फोन में उसके भाई का, मायके वालों का नंबर है ना, चल तू अंदर उनसे पूछ, कहीं वहां तो नहीं गई है। हाँ मम्मी ऐसे ही करते हैं। मम्मी भाभी अरे ज्योति तू, 2 घंटे से बेटा तुझे फोन कर रही हूँ। अब जाके मैंने अंजलि को बुलाया है कि देख, अब तेरे मायके ही फोन करने वाले थे। कहाँ गई थी बेटा तू? मम्मी आप अंदर चलो, अंदर जाके बताती हूँ आपको। और ये कौन है बेटा? भाभी आ जाओ मम्मी। अरे ज्योति बता तो, ये बच्चा किसका है और कहाँ गई थी तू? भाभी पता है कितने ज्यादा परेशान थे, आप बताकर भी नहीं गए। और ये बच्चा कौन है भाभी? अरे बोल ज्योति, बोल, ये किसका बच्चा है ज्योति? मम्मी मैं सिटी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर ना मेरी एक फ्रेंड थी जो इसकी माँ थी। इस दुनिया में इसकी माँ नहीं रही मम्मी। क्या? तो ज्योति बेटा तू इस बच्चे को तू क्यों ले आई? कोई तो होगा इसका। नहीं मम्मी जी, अब इस बच्चे का ना इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है मम्मी। वो तो ठीक है भाभी, पर आप इस बच्चे को ऐसे कैसे अपने साथ रख सकते हो? और आपने भैया से बात की इस बारे में? हाँ बेटा बता, आशु से तूने बात की, उसे बताया तूने अभी? नहीं मम्मी। क्या मम्मी ये मेरा घर नहीं है? हाँ बहू, घर तो ये तेरा भी है। तो इस बच्चे को मैं रख नहीं सकती मम्मी। हाँ बेटा,
तू जो चाहे कर सकती है। तो बस मम्मी, ये बच्चा ना मेरे साथ रहेगा। अरे मम्मी, ऐसे कैसे भाभी किसी के बच्चे को ऐसे रख सकते हैं घर में? वो भी भैया से भी नहीं बात की इस बारे में, आप भी नहीं कुछ बोल रहे मम्मी। नहीं बेटा, मैं तेरी भाभी को किसी बात के लिए मना नहीं कर सकती। तेरी भाभी ने मेरे लिए ना बहुत कुछ किया है। यदि वो इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है तो मैं उसे मना नहीं कर सकती। और मुझे नहीं लगता कि हमें आशु से भी पूछने की इस बारे में कोई ज़रूरत है। ठीक है, उसे बताना चाहिए, परंतु यदि बहू चाहती है कि हम आशु को ना बताएं तो कोई बात नहीं बेटा, आने पे उसे पता लग ही जाएगा। और वो भी मुझे लगता है कि ज्योति का साथ देगा पूरा। ठीक है मम्मी। सोगी गुड़िया? हाँ जी मम्मी, सोगी गुड़िया। चल ऐसा कर, जल्दी से आलू गोभी बना और आरव को एक परोंठा बना के स्कूल में दे आ जाके। ठीक है मम्मी जी। लाओ मम्मी, मैं सब्जी मैं काट देती हूँ। नहीं नहीं, मैं काट देती हूँ, बस तू जल्दी से बढ़िया सा एक परोंठा बना के दे आ उसे स्कूल में। मम्मी, आशु तू? अरे तू अचानक कैसे? तू तो 1 साल बाद आने वाला था। ज्योति, अरे तुझे क्या हुआ? चाय तो बना ला। अरे आशु। अरे मम्मी, और मम्मी कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता बस। लगता है ज्योति ना मुझसे नाराज है मम्मी। मैंने तो सोचा था कि आकर अचानक से सरप्राइज दूंगा। मेरा काम मम्मी वहां पे ना जल्दी खत्म हो गया, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। तुझे नहीं पता 2-3 महीने कैसे निकले हैं। बस मेरा तो ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता था बेटा तेरे बिना। ये तो बस घर में वो गुड़िया आ गई तो उसकी वजह से टाइम पास हो जाता था सारा दिन। गुड़िया आ गई? हाँ बेटा। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ और आरव को ना स्कूल से लेती जाऊंगी। क्या? अरे ज्योति, तू कहाँ जा रही है? ये क्या चल रहा है मम्मी सब? और ये बच्चा किसका है? मैं तो मम्मी इनके वेट कर रही थी, ये घर आ जाए तो मैं घर छोड़ के चले जाऊं। और मम्मी आप पूछ रहे थे ना ये बच्चा किसका है, तो ये बच्चा मम्मी इनका ही है। इनका मम्मी ऑफिस में ना एक लड़की के साथ चक्कर था, ये उसी की बेटी है मम्मी। और ये विदेश नहीं गए थे मम्मी, ये तो उस लड़की से पीछा छुड़ाकर भागे थे। अरे आशु, ये सब क्या बोल रही है ज्योति? बता आशु। आशु। अरे माँ, मुझसे गलती हो गई थी। तो उस समय ना मेरे पास कोई रास्ता नहीं था यहां से भागने के अलावा। ज्योति, तू प्लीज ना मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई थी ज्योति। मम्मी जी, आप मुझे ये बताओ, आप मेरे साथ चलोगे? नहीं ज्योति, ये ना दुनिया का रिवाज है कि एक माँ को ना चाहे बेटे की कितनी गलती हो उसी का ही साथ देना पड़ता है। इसलिए बेटा मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु तुझे रोकूंगी भी नहीं यहाँ पे रुकने के लिए, मजबूर नहीं करूंगी। परंतु मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तू रुक कभी। प्लीज ज्योति, तू मुझे माफ कर दे ज्योति। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ज्योति, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोल तो सही ज्योति। बेटा तेरी गलती का ना कोई पश्चाताप नहीं है। अब तुझे ज्योति के बिना ही रहना पड़ेगा। ले ज्योति, ये चंडीगढ़ में जो हमारा फ्लैट है ना, ये उसके पेपर हैं बेटा। ये घर अब तेरा है। मैं तेरे साथ तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं दुनिया की बातों से मजबूर हूँ और मुझे अपने बेटे का ही साथ देना पड़ेगा, पर तू अब इस घर में रहेगी बेटा।